नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त तरीके से अपने नीट की तैयारियां कर रहे होंगे। तो प्यारे नन्हे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, का हाल चाल बा, कैसन बानी, केम छो। और प्यारे नन्हे बच्चों, क्या मेरी आवाज वगैरह एकदम क्लियर आ रही है और क्या मैं अपने प्यारे नन्हे बच्चों को एकदम क्लियर दिखाई दे पा रहा हूं। तो मेरे सभी प्यारे नन्हे बच्चों, अगर एनर्जी एकदम लबालब है तो चैट बॉक्स में जल्दी से फटाफट बॉडी बिल्डर वाली इमोजी जल्दी से सेंड कर दीजिएगा। और मेरे सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सब लोगों को भैया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी सभी लोग मुझे फटाफट बताते चलो, का हाल चाल बा, कैसन बानी, केम छो। जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग एकदम जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे, का हाल चाल बा, कैसन बानी, केम छो। जल्दी बताओ हमारे सभी प्यारे प्यारे समोसा और बर्फियों। जल्दी बताओ बेटा जी, कैसे हैं। सबसे पहले आप सब लोग मुझे सबसे पहले तो यही बताइएगा सर, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, यस। और हमारे प्यारे प्यारे, ठीक है, क्लास 11 के नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो क्लास 11 में आप आ चुके हो। ठीक है, मतलब भैया अब आपको एकदम जो है ना बढ़िया तरीके से पूरी अपनी बायोलॉजी बेटा उसको सर बिल्कुल खोपड़िया में बैठानी है। और प्यारे बच्चों, वो जो आपने सपना देखा है ना बेटा डॉक्टर बनने का, उस सपने की भैया पूरा करने की जो शुरुआत है वो बेटा हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि क्लास 11 में आपने बेटा बायो लिया है, मतलब सर मुख्य रूप से जो मेजॉरिटी बच्चों का है ना सपना होता है कि यार अपन जो है अब नीट क्रैक करेंगे और नीट क्रैक करके अपने जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको हकीकत में बदलेंगे। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और मैं आपका भैया, ठीक है, यस, बूढ़ा सा बेटा शशांक सेपियंस। ठीक है, तो जल्दी बताओ बेटा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले सब लोग मुझे जल्दी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, और मैं आपका प्यारा सा बूढ़ा सा सर शशांक सेपियंस। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा जी, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, बिल्कुल बेटा बायो को ना एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना हंसते मुस्कुराते एक एक कॉन्सेप्ट को खोपड़िया में बैठाते चल लेंगे बच्चों। और एक बायो बेटा, ठीक है, मैं जो एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं बेटा उसको ध्यान रखिएगा शुरुआत में ही प्यारे बच्चों, DDLJ। ठीक है, बायो में मैं एक वर्ड बोलता हूं बेटा DDLJ। सर DDLJ का मतलब क्या होता है बेटा? दिल दिमाग लग जाएगा। अपन क्लास में इतनी शिद्दत के साथ, इतनी हाई एनर्जी के साथ और साथ साथ बेटा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज इस तरह से बायो में चीजें पढ़ेंगे कि भाई जिसको बोलते हैं ना सर DDLJ हो जाएगा, दिल दिमाग लग जाएगा। तो बच्चे अपन की जो क्लास होने वाली है वो इस तरह से होने वाली है कि आपका दिल आपका दिमाग दोनों क्लास में एकदम लग जाए, है ना। इस तरह से बेटा अपन खूब मेहनत करने वाले हैं। और मैं शुरुआत में ही प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि भाई आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है बायो के लिए। बायो में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सारी जो भी चीज है बेटा वो सारी जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधों पर उठा ली है आज से बच्चों आपको बायो की अब कोई टेंशन नहीं लेनी है। सर नोट्स हमारी परफेक्ट कैसे बने, सर क्वेश्चन कहां से लगाएं, PYQ कैसे लगाएं, सर हमें स्कूल का भी एग्जाम देना है और सर 2027 में हमें नीट एग्जाम भी देना है, इसमें कैसे तालमेल बैठा कर रखे वो सारी चीजें बेटा मैं करा दूंगा। उसके लिए अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान रखना है सर लाइव क्लास आपको अटेंड करनी है। मैं क्लास में बेटा आपके लिए सारी जिसको बोलते हैं ना, और मेरी प्यारी बेटा जो नोट्स है ना, जिसको मैं प्यारे बच्चों को बनवाता हूं, ठीक है, उसका नाम है बेटा ऑप्टिमम नोट्स। ये ऑप्टिमम नोट्स की खासियत बच्चों ये है कि ये आपके, ठीक है, आपको बेटा अभी 11th में हो, स्कूल एग्जाम भी तो दोगे। यस सर, स्कूल एग्जाम भी देंगे। तो बच्चे आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी एकदम परफेक्ट नोट्स, और बेटा जी 2027 में मेरे प्यारे बच्चे नीट एग्जाम भी देंगे तो बेटा एकदम ऐसी परफेक्ट नोट्स है ना, और सबसे बेटा सबसे सरल भाषा में, एकदम सरल सी भाषा में, ठीक है, एकदम सरल सी भाषा में आपकी प्यारी सी ऑप्टिमम नोट्स होगी, है ना। आप देखते भी होंगे NCERT जो है वो इतनी टफ लैंग्वेज लिख देती है
कि पता नहीं चलता कि जाना था कहां, पहुंच गए कहां। एनसीईआरटी की आपने लैंग्वेज देखी होगी, एनसीईआरटी चीजों को बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखती है जिसको बच्चे को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हमारी ऑप्टिमम नोट्स होगी, जिसको हम लोग बेटा मिलकर साथ में बनाएंगे, उस ऑप्टिमम नोट्स की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होगी कि वो आपकी एनसीईआरटी आधारित होगी और सबसे सरल सी भाषा में होगी। तो एकदम कोई टेंशन नहीं लेना उसके लिए, वो सारी चीजें मैं करा दूंगा। बस आपको क्लास में एकदम लाइव होकर, एकदम फुल ऑफ एनर्जी में होकर बेटा सारी चीजें समझनी रहेंगी। पूरी चीजें खोपड़िया में एकदम घुसा देंगे प्यारे बच्चों, और एक एक चीज बेटा डीडीएलजे हो जाएगा। जल्दी बताओ, तो एक बार चैट बॉक्स में सब बच्चे जल्दी से फटाफट डीडीएलजे जरूर से जरूर लिख दीजिएगा कि सर बायो की क्लास में अपन डीडीएलजे जरूर करेंगे, मतलब दिल दिमाग दोनों लगा देंगे सर। ठीक है, पूरी शिद्दत के साथ सारी चीजें समझेंगे। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बेटा जी डीडीएलजे डीडीएलजे डीडीएलजे, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम। ठीक है, यस यस यस, छोटे छोटे दिल के साथ प्यारे बच्चों, है ना। यस भैया जी, पता है ना बेटा, ह्यूमन में जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष, बोले तो 4 चैम्बर्स होते हैं ना बेटा, तो 4 चैम्बर्स वाला छोटा छोटा दिल बेटा डीडीएलजे के साथ जल्दी जल्दी सब लोग सेंड कर दीजिएगा कि सर डीडीएलजे करने वाले हैं हम लोग। और प्यारे बच्चों एकदम फुल ऑफ एनर्जी के साथ बेटा, मजे से बेटा पूरी चीजों को समझने वाले हैं। यस यस यस, सोनाली कह रही है सर आपके आवाज में दम है। अरे भाई, आवाज में भी दम है और कलेजा में भी दम है भाई। ठीक है, बायो वाले हैं, ना थकेंगे ना रुकेंगे और एकदम हंसते मुस्कुराते एक एक कॉन्सेप्ट को खोपड़िया में बैठाते चलेंगे। चलो ठीक है, बिल्कुल डीडीएलजे डीडीएलजे डीडीएलजे। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू टू लव यू टू लव यू टू प्यारे बच्चों। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चे, देखो का जो क्लास 11 की बायो है, ठीक है। अब क्लास 11 की जो बायो है बेटा, है ना, आपको बेटा अपने स्कूल के एग्जाम भी देने हैं देखो, और 2027 में बेटा आपको ना, यस सर 2027, है ना, तो 2027 में आपको नीट एग्जाम भी देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। हमारी जो प्यारी सी ऑप्टिमम नोट्स होगी सर, उससे हमारे प्यारे बच्चों के जो स्कूल एग्जाम होंगे वो तो एकदम बिल्कुल मस्त जाएंगे, सारे क्वेश्चन बेटा फंस जाएंगे अपनी, है ना, ऑप्टिमम नोट से ही। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, स्कूल के एग्जाम तो एकदम नंबर 1 आपका जाने वाला है। और 2027 में जो आपका नीट एग्जाम बेटा देना है उसके लिए भी बेटा एकदम परफेक्ट नोट्स, क्योंकि बेटा जो सारे क्वेश्चन आपको आने हैं 2027 के नीट एग्जाम में वो बेटा अपनी ऑप्टिमम नोट्स ही आने वाले हैं। तो नोट्स के लिए टेंशन मुक्त हो गए बच्चे सब कुछ, क्योंकि पीवाईक्यू में सॉल्व करवाऊंगा तो मैं अपनी ऑप्टिमम नोट्स बताता चलूंगा। देखो बेटा, ये नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब नीट में जो आए हुए क्वेश्चन है, ये सब बेटा अपनी ऑप्टिमम नोट्स से हैं। ठीक है, चलो, तो उसके लिए तो टेंशन नहीं लेना है सबसे पहले। ठीक है, यस। अच्छा भैया, आप लोग मेरा नाम तो जानते होंगे, यस सर, शशांक सेपियंस। ठीक है, यस बेटा जी, शशांक सेपियंस। और प्यार से बच्चे मुझे बेटा, है ना, सेपियंस सर के नाम से जानते हैं, शशांक सेपियंस। पता चला कोई बच्चा बोले अरे सर, है ना, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, शशांक सेपियंस, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, बच्चे मुझे प्यार से बेटा क्या बोलते हैं, सेपियंस सर। ठीक है, सेपियंस सर के नाम से, ठीक है, बच्चे मुझे जानेंगे, ठीक है, सेपियंस सर के नाम से ही। और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, आप बेटा जी, ठीक है, अपना प्यारा सा वो जो केजीएस नीट हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल है बेटा, ठीक है, कि आप प्यारा सा आप देखोगे बेटा, केजीएस नीट का हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, केजीएस नीट के बेटा हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत क्लासेस ली हैं, है ना, यस, मेरी बहुत सी क्लासेस है अवेलेबल। ठीक है, और 11th के भी मैंने बहुत से चैप्टर बेटा, है ना, अपने केजीएस नीट हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, है ना, जिनको सेपियन सर की भैया एकदम फुल एनर्जी एकदम, है ना, तो बेटा जी अपना जो प्यारा सा केजीएस नीट का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप केजीएस नीट के हिंदी मीडियम बेटा यूट्यूब चैनल पर बेटा बिल्कुल एकदम ध्यान रखना, है ना, यहां मैंने बहुत से चैप्टर बेटा पढ़ाए हुए हैं, है ना, वन शॉर्ट फॉर्म में बेटा। ठीक है, यस। और अपन बेटा इस बार फिर से, है ना, अरे वो तो मैं पढ़ा चुका हूं,
सर चुका है, चुकी है, चुके हैं है ना बेटा। मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन प्यारे बच्चे, ठीक है, इस बार भी आपको फिर से सेपियंस सर वन शॉट कराएंगे बेटा जी, ठीक है। तो अपन चैप्टर भी फिनिश करते जाएंगे, चैप्टर का वन शॉट भी लेते जाएंगे, आपके लिए रिवीजन भी कराता जाऊंगा। मतलब सर अपन जो बायो पढ़ेंगे, अपन जो बायो पढ़ेंगे, ठीक है, बायो में चैप्टर फिनिश भी करते चलेंगे, साथ साथ बेटा अपना जो प्यारा सा केजीएस नीट हिंदी मीडियम का बेटा यूट्यूब चैनल है, इस पर बच्चे अपन वन शॉट भी करते चलेंगे, ठीक है। यस, ताकि हमारे प्यारे बच्चों का देखो चैप्टर भी खत्म होता जाए, साथ में मेरे प्यारे बच्चों के रिवीजन भी होते जाएं। बोलो कैसी रहेगी ये स्ट्रेटेजी? बोलो जल्दी बताओ फटाफट, अरे बोलो हाँ या ना मेरे समोसा और बर्फियों, जल्दी जल्दी बोलो कैसी रहेगी ये स्ट्रेटेजी, है ना। अपन बेटा चैप्टर भी कंप्लीट करते जाएंगे, और सर चैप्टर कंप्लीट हो गया तो सर क्यों ना एक बार ना चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए, तो बेटा बीच बीच में रिवीजन क्लासेस के लिए वन शॉट वगैरह भी ला दिया करेंगे, ठीक है। यस, तो बेटा केजीएस नीट हिंदी मीडियम का बेटा अपना प्यारा सा सर यूट्यूब चैनल है बेटा, है ना। यस, इसी पर बेटा आप बहुत सी मेरी क्लासेस आराम से देख सकते हो, ठीक है। बहुत सी बेटा, बहुत सारी चीजें बेटा, यस पूरी चीजें बच्चे एकदम एकदम एकदम। इसके अलावा भैया आप कहीं भी बेटा सर्च कर लो, है ना, कहीं भी सर्च कर लो यार, ठीक है, कहीं भी सर्च कर लो, आप गूगल पर सर्च कर लो, ठीक है, शशांक सेपियंस आ जाएंगे भैया, ठीक है। मान लो यूट्यूब पर ना मिल पाए तो गूगल पर ही सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च करोगे शशांक सेपियंस, पट्टा से आ जाएगा शशांक सेपियंस जी के बारे में, ठीक है। तो गूगल पे सर्च कर लो, इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च करो, शशांक सेपियंस आपको अवेलेबल है, ठीक है। यस, इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, हमारी जो सबसे तैयारी है ना बेटा एकदम स्ट्रांग करनी है। आपको पता है बेटा नीट के एग्जाम में बहुत कंपटीशन है, कितने लोगों को ये बात पता है? कितने लोगों को मेरे प्यारे बच्चों को ये बात पता है कि बेटा आपका, ठीक है, यस नीट एग्जाम में कंपटीशन हो चुका है बहुत हाई लेवल का? कितने बच्चों को ये बात पता है ना सर? सबको पता होगा, 25-25 लाख है ना बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं, 25-25 लाख, है ना। और 2027 में तो ये संख्या तो और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यस, अभी 2024 में ही, 2025 में ही, है ना बेटा, 25-25 लाख लड़के बेटा नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सोचो, मतलब तैयारी क्या, एग्जाम दे रहे हैं 25-25 लाख, ठीक है। यस, तो 25 लाख से अधिक बच्चे, ठीक है, नीट एग्जाम दे रहे हैं अभी। तो 2027 में तो आप समझ सकते हो बच्चे, है ना, कि 25 लाख से कितने ज्यादा बच्चे नीट एग्जाम देंगे, कितने ज्यादा बच्चे नीट एग्जाम देंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चे देने वाले हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जितने बच्चे नीट एग्जाम दे दें, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी जो तैयारियां हैं वो हमें स्ट्रांग करनी है, हमें बाकियों से मतलब नहीं है। कितने लाख बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं, ये सारी चीजें मैं स्टार्टिंग में ही क्यों आपसे बता दे रहा हूं, क्योंकि बाद में बेटा अपन तो यार एक एक चीजों को, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू कर देंगे। ये सारी बातें इसलिए बेटा शुरू से ही सब जान लेना एकदम, ठीक है। नीट एग्जाम के बारे में सारी चीजें बच्चों जान लो सबसे पहले, ठीक है। तो बेटा कितने लाख बच्चे नीट एग्जाम देते हैं उससे ज्यादा मायने रखेगा आप तैयारियां कितनी स्ट्रांग कर रहे हैं। और बेटा आपके पास 2 साल का समय है, ठीक है। आप क्लास 11 प्लस नीट बेटा तैयारी करोगे, फिर क्लास 12 प्लस नीट की भी तैयारी करोगे, और 2 सालों में आपको इतना हम स्ट्रांग बना देंगे कि आप पहले ही अटेम्प्ट में नीट निकाल सको, आप पहले ही अटेम्प्ट से नीट निकाल सको बेटा। एक इंपॉर्टेंट चीज जरा सा और जान लेना, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, और अक्सर आप सुनते भी होंगे ना बेटा कि लोग कहते होंगे अरे हिंदी माध्यम के बच्चे नीट कैसे निकालेंगे, हिंदी माध्यम के बच्चे है ना नीट नहीं निकाल पाते। आपको उनको भी जवाब देना है बेटा अपने सिलेक्शन से, अपने सिलेक्शन से, ठीक है। जो लोग भी हिंदी माध्यम के लिए जो कुछ भी कहते हैं उसका जवाब देना है बेटा आपको अपने सिलेक्शन से। तो इसीलिए बेटा 2 साल सेपियन सर बेटा आपके साथ पूरी जी जान लगा देंगे, ठीक है, पूरी जी जान लगा देंगे। मतलब आपके लिए जो कुछ बन सकता है वो कुछ मैं करने वाला हूं। तो 2 साल तक बेटा आपके लिए पूरी जी जान लगा देने वाला हूं मैं। और आपका जो ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मेरी बात को फिर से सुन लीजिएगा, आपका जो ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका सर एडमिशन दिलाने के लिए जो कुछ भी बन सकता है वो सब कुछ बेटा मैं करने वाला हूं, ठीक है।
पूरी जी जान लगा देने वाला हूं। और आपका जो है ना सर, ये मेरा ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें मुझे एडमिशन लेना है, बस उसमें मुझे आपको एडमिशन दिलवा देना है। उसके लिए जो भी चीजें होंगी वो सेपियन सर करने वाले हैं। और बच्चों याद रखिएगा, आपकी सारी जिम्मेदारियां आज से बस मेरे कंधों पर है ना। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बायो की सारी चीजें मैं पूरा एनालिसिस करा दूंगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना जो हमारे बेटा सबसे पहले बायो में है। देखो बेटा जी, सबसे पहले अपन की जो ये बायोलॉजी है, ठीक है, जीव विज्ञान है, इसको बेटा हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे सर? दो भागों में। एक बेटा अपन बॉटनी और एक बेटा अपन जूलॉजी में इसको बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे आपको भी आसान रहेगा, है ना। देखो बायो को हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी मतलब बेटा जीव विज्ञान, हम जीव विज्ञान को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक बेटा बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, और एक बेटा अपनी जूलॉजी जिसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। बॉटनी का मतलब बेटा सब होता है, सब बच्चे जानते भी होंगे, फिलहाल जो नहीं भी जानते होंगे मैं उनको बताऊंगा। बॉटनी का मतलब बेटा वनस्पति विज्ञान, है ना। और वनस्पति विज्ञान का मतलब बेटा जिसमें आप पेड़ पौधों का मुख्यतः अध्ययन करते हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, बॉटनी में बेटा पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, और जो बेटा हमारी जूलॉजी होगी बोले तो जंतु विज्ञान, उसमें बच्चों हम लोग जंतुओं का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, जूलॉजी में बेटा कौन कौन से चैप्टर आएंगे, बोले तो सर वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और उन चैप्टर्स का मैं पूरा एनालिसिस भी बेटा आपको बताने जा रहा हूं कि उनसे नीट में कैसे कैसे और बेटा कितने कितने क्वेश्चन भी आ चुके हैं। क्योंकि ये सब आपको शुरुआत में सब पता होना चाहिए, ताकि आपको शुरुआत से ही ये पता चल जाए कि सर हमारी क्लास 11 की जो बायोलॉजी है, उस क्लास 11 की बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर हमारा मॉडरेट मतलब औसतन, है ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा चैप्टर बेटा आपके बहुत कम इंपॉर्टेंट। वो सारी चीजों का एनालिसिस मैं शुरुआत में ही सब करा देता हूं, क्योंकि शुरुआत से ही बच्चों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बेटा जी सबसे पहले आप देखते चलना, ठीक है ना। ये जो देखो बेटा हमारी क्लास 11 की बायोलॉजी है, ठीक है। क्लास 11 की बेटा जो हमारी बायोलॉजी होती है, उसमें बेटा अपन सबसे पहले वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। वनस्पति विज्ञान बोले तो सर बॉटनी, है ना। बेटा इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसमें आता है बेटा आपका एक जीव जगत चैप्टर, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। बेटा जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर, यस। बेटा पादप जगत चैप्टर इसी में आएंगे। पुष्पी पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों का शरीर या पुष्पी पादपों की शारीरिकी, कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन और पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ये मेरे प्यारे बच्चों जो 10 चैप्टर है, ये क्लास 11 बायोलॉजी के बेटा वनस्पति विज्ञान के चैप्टर है ना। जैसा कि बेटा आप देख ही रहे हो, है ना, आप देख ही रहे हो बच्चे, है ना, सब बेटा पादप 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 बेटा जी आप देख ही रहे हो सर, पादप के बारे में सब कुछ है, ठीक है। तो बेटा आप थोड़ा सा इसकी एनालिसिस में ध्यान रखो बेटा। देखो 2020 में बेटा जीव जगत से देखो बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2021 में एक, 2022 में एक, 2023 में एक, 2024 में 0, 2024 में रीनीट हुआ था। 2024 में क्या हुआ था कि नीट का जो एग्जाम है उसका पेपर लीक हो गया था कुछ जगहों पर, तो कुछ जगहों पर बेटा दोबारा जो है नीट का एग्जाम हुआ था, इसको बोलते हैं बेटा रीनीट, ठीक है, यस। तो बेटा रीनीट का जो पेपर हुआ था उसमें भी बेटा आपके जीव जगत से, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं आया। मतलब इतना तो आप समझ गए कि जीव जगत जो है ना, उनसे औसतन बात करें तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है, एक आध क्वेश्चन तो आ जाता है ना। मतलब जीव जगत, है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे नीट में नहीं आते हैं, बट आपके जो स्कूल के एग्जाम होंगे उनमें बेटा क्वेश्चन आएंगे, है ना, आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए जीव जगत को भी बढ़िया से अपन पढ़ेंगे बेटा एकदम, ठीक है। जीव जगत का वर्गीकरण बेटा आप क्लास 11 का बेटा, है ना, बॉटनी का बेटा अगला चैप्टर देखो, है ना। बेटा जी आप जब अपनी एनसीईआरटी देखोगे, ध्यान रखना बेटा आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से बॉटनी और जूलॉजी करके बेटा नहीं दिया रहेगा। आपकी एनसीईआरटी में बेटा जीव विज्ञान,
मतलब बायोलॉजी में सब बेटा मिला कर दिया जाता है ना, सब मिला कर देती है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी वगैरह देखोगे या कोई किताब देखोगे है ना, तो उसमें बेटा आपकी क्लास 11 जीव विज्ञान, क्लास 11 जीव विज्ञान में सब बेटा एक साथ रहेगा, ठीक है। आपके बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान है ना, वनस्पति विज्ञान के भी चैप्टर और आपके जंतु विज्ञान के चैप्टर सब बेटा ऐसे एक साथ दिए रहते हैं। लेकिन मैं प्यारे बच्चों आपको सारी चीजें पूरा एकदम सेपरेट तरीके से कि भैया क्लास 11 की हमारी जो बायोलॉजी है उसमें बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और क्लास 11 की जो हमारी जूलॉजी होगी बेटा उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे सब मैं डिस्कस करूंगा एकदम, ठीक है। और पूरा एनालिसिस के साथ बेटा देखो जीव जगत का वर्गीकरण बेटा ध्यान से देखो 20 में 1 1 2 3 2 1, मतलब अगर बात करो तो ऑन एन एवरेज बेटा कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको बेटा इससे मिल जाएंगे। मतलब बढ़िया चैप्टर है सर, बढ़िया चैप्टर बेटा, देख लो फटाफट 2 क्वेश्चन कम से कम बेटा नीट एग्जाम में, बढ़िया चैप्टर है सर, है ना। इसको देखो बेटा अगला चैप्टर पादप जगत, ये देखो बेटा पादप जगत में 2020 में 2, 21 में 5 क्वेश्चन, 22 में 3 3 1 2, मतलब कम से कम बेटा इसमें भी देखो कम से कम 1 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा बेटा 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पादप जगत से बेटा। पुष्पी पादपों की आकार की देख लो बेटा 3 2 3 5 5 3, अरे बाप रे बाप, मतलब कम से कम बेटा 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन बेटा पुष्पी पादपों की आकारिकी से। पुष्पी पादपों की शारीरिकी या पुष्पी पादपों का शारीर से बेटा कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा बेटा 4 क्वेश्चन इससे। कोशिका जीवन की इकाई बेटा देखो कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। आप खुद देखते चलो बेटा कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसकी पूरी एनालिसिस करते चलना बेटा। कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन जो आपका बेटा देखो भाई इससे बेटा देखो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन बेटा, मतलब बढ़िया चैप्टर है, इसको अपन खूब मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा बेटा क्लास 11 की जो बॉटनी है उसमें ये 3 चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 3 चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन और पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ये 3 चैप्टर बेटा इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। ये जो आपके 3 चैप्टर हैं ये तीनों चैप्टर बेटा बॉटनी में आते हैं और बेटा ये कौन से आपके यूनिट के अंतर्गत आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और प्लांट फिजियोलॉजी के बेटा ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको खूब मस्त तरीके से बेटा पढ़ना है। देखो बेटा इससे कम से कम 2 है ना, ज्यादा से ज्यादा 4, इससे कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा बेटा 3, आपका 2 ही क्वेश्चन है ओके मैक्सिमम, और बेटा इससे कम से कम 2 है और ज्यादा से ज्यादा बेटा 3 है। लेकिन इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जरूर जरूर आते हैं बेटा, जरूर से जरूर यस बेटा जी बिल्कुल, है ना, आते हैं जरूर से जरूर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सर क्लास 11 की हमारी बायोलॉजी में बॉटनी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे और उन चैप्टर से है ना पिछले 5 सालों में, हालांकि 2020 2021 2022 2023 2024 में आपका क्योंकि नीट का एग्जाम रीनीट के फॉर्म में हुआ था इसलिए आप 2 बार देख रहे हो, हालांकि वो 2024 में ही हुआ है, ठीक है। और बच्चे अभी आपका 4 मई को, है ना, 4 मई को मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, नीट 2025 होने वाला है। 4 मई को आपका नीट 2025 का एग्जाम होने वाला है। तो नीट 2025 में भी कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर बेटा कौन कौन से क्वेश्चन है उसको भी बेटा पेपर हो जाने के बाद उसकी भी हम सारी चीजें बेटा इसमें ऐड करा देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो सर, ठीक है, यस आज 1 मई है ना, आज 1 मई है, यस। तो 4 मई को बेटा आपका नीट 2025 का पेपर है, यस, है ना जी। आज तो 1 मई 2025 है ना, 4 मई को अभी पेपर है नीट का, तो 4 मई नीट 2025 का बेटा पेपर है उसमें। तो उसमें भी जो आपके क्वेश्चन आए होंगे जिस जिस चैप्टर से, उसकी भी हम पूरा एनालिसिस बेटा इसमें करवा देंगे बाद में, क्योंकि अभी तो यार है ना नीट 2025 हुआ ही नहीं था। अब मेरे प्यारे बच्चों की अगली चीज देखो, ये जो अपनी क्लास 11 की जूलॉजी है बेटा, है ना, जंतु विज्ञान बेटा, इसमें देखो बेटा आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बेटा जी, इसमें देखो फटाफट। इसमें एक आपको पढ़ना है बेटा प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जैव अणु मतलब बेटा बायोमोलिक्यूल्स, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, शारीरिक तरल तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उत्सर्जी उत्पाद तथा उनका निष्कासन, है ना, यस बेटा जी, मतलब एसटीटी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, गमन एवं संचलन बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय बेटा जी, एंड रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, ठीक है। तो मतलब बेटा आप मुझे ये बताओ कितने चैप्टर है बेटा जूलॉजी में, ध्यान से देखो सर 9 चैप्टर।
कितने चैप्टर बेटा? 9 चैप्टर। तो 9 चैप्टर बेटा आपको पढ़ने हैं जूलॉजी में, और बेटा 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बेटा बॉटनी में। तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलाकर मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब बेटा दोनों, बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर बेटा जो आपकी सर बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी में बेटा आपकी बॉटनी है ना, बायोलॉजी को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं बेटा, बॉटनी और जूलॉजी। यस, तो बायोलॉजी में बेटा टोटल कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं बेटा जी? 19 चैप्टर। ध्यान रखना बेटा, नई एनसीईआरटी के अनुसार, नई एनसीईआरटी के अनुसार बेटा आपको नीट सिलेबस में बेटा ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा बेटा। यस बेटा, आपको क्लास 11 की जो बायोलॉजी है उसको बेटा नीट सिलेबस के अनुसार अगर आप बात करो तो नीट सिलेबस के अनुसार बेटा आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, नीट के सिलेबस के अनुसार बेटा आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें बच्चों बॉटनी के अंतर्गत 10 चैप्टर पढ़ने होंगे। सर बॉटनी के अंतर्गत तो 10 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, उन चैप्टर का आपने नाम भी बता दिया। और जूलॉजी के अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत बेटा 9 चैप्टर पढ़ने हैं। एक बार मुझे सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट छोटे छोटे दिल भेज के बताओ, यहां तक सारी चीजें पहले क्लियर हो गई? यहां तक सारी चीजें पहले क्लियर हो गई? मुझे फटाक से बताओ एकदम, यहां तक सारी चीजें पहले मुझे बताओ फटाक से एकदम, सारी चीजें क्लियर हो गई? मैं आगे बढ़ूं जल्दी से कि सर ये बातें तो हमें समझ में आ गई सर, है ना। बायो में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 19 चैप्टर पढ़ने हैं, और बायो को अपन 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, बॉटनी और जूलॉजी, बोले तो सर वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। इसमें सर 10 चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें बेटा 9 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? ओके, छोटे छोटे दिल भेज कर मुझे जल्दी जल्दी बताते चलना। चलो यस, इसकी भी एनालिसिस बेटा एक बार देख लेना जल्दी से। देखो बेटा, ये जो आपका प्राणी जगत है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपके जंतु विज्ञान का। कम से कम बेटा इससे 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन देखो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4। ठीक है बेटा, जैव अणु से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा इससे। श्वसन एवं गैसों का विनिमय बेटा कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक है, यस बेटा, शारीरिक तरल तथा परिसंचरण कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, है ना, 2 इसमें भी है। यस, उत्सर्जी पदार्थ उनका निष्कासन बेटा कम से कम, है ना, कभी आ भी नहीं सकता, कभी 1। ठीक है, ओहो, देख रहे हो बेटा, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो लाइट वाले कैसे जो है, लाइट वाले कैसे देखो बेटा मजा लेते हैं। यस, देख रहे हो बेटा लाइट वाले कैसे मजा ले रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं तो लाइट वाले क्या है बट लाइट वाले ना बहुत मजा लेते रहते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो मतलब काफी जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। ठीक है, तो उस वजह से हमारे यहाँ तो भैया खूब सारा लोग लाइट यूज करते हैं, खूब सारा लाइट यूज करते हैं। ठीक है ना, सब जगह तो एसी लगी हुई है, और जब सब जगह एसी लगी हुई है खूब लोग लाइट एकदम यूज करते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ भाई खूब लोग लाइट यूज करते हैं, है ना। यस, अपने पास पावर बैकअप है ना, पावर बैकअप एकदम, लेकिन पावर बैकअप बेचारा अचानक जो है ना, यस, कभी कभी तो बेचारा बोर्ड की क्षमता को उठा लेता है, लेकिन कभी कभी पावर बैकअप बेचारा कहता है अरे सर मैं भी थोड़ा थका हूं, है ना, तो बेचारा फिर थोड़ी देर बाद उठ जाता है। चल यस, तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, यस, तो बेटा जी ये अपना ध्यान से देखना। ठीक है, यस, तो ये देखो बेटा हमारा शारीरिक तरल वाला बिल्कुल हो गया था सर। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो जरा सा। ठीक है, गमन एवं उत्सर्जी पदार्थ तथा उनका निष्कासन कभी आया ही नहीं है, कभी बेटा आपका 2-2 क्वेश्चन है। गमन एवं संचलन बेटा कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा देखो 4 क्वेश्चन भी। तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय बेटा कभी आया भी नहीं, तो कभी सर इसमें से, है ना, 2-2 क्वेश्चन भी आया है। और रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण कभी बेटा आया नहीं, तो कभी कभी बेटा 3-3 क्वेश्चन भी दिया हुआ। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप इससे एक चीज अंदाजा लगा लोगे, है ना, कि भैया ये जो हमारी जूलॉजी है इसमें बेटा आपको प्राणी जगत बहुत अच्छे ध्यान रखना है, प्राणी जगत। ठीक है, यस, 5 क्वेश्चन बेटा प्राणी जगत से आप देख लो मैक्सिमम आ चुका है। ठीक है, प्राणी जगत से बेटा 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम देख लो बेटा। 2024 में प्राणी जगत से बेटा 5 क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में। जैव अणु से बेटा 7 क्वेश्चन री नीट एग्जाम में। मतलब आप समझ लो कि ये लेटेस्ट बेटा आपके जूलॉजी के बेटा ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से होने वाले हैं, प्राणी जगत जैव अणु। ठीक है, यस, प्राणी जगत जैव अणु लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न और लेटेस्ट बेटा आपके नीट पैटर्न के अनुसार बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। आपको पता है ना एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है बेटा? 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का,
तो बेटा अगर सोचो 5 क्वेश्चन आ गए, कितने हो गए बेटा, 4 गुणे 5, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन कितने नंबर के बेटा, 4 पंजे 20, मतलब सोचो 20 नंबर का केवल एक ही चैप्टर से क्वेश्चन। आप समझ लो, आप समझ लो, ठीक है बेटा। 360 नंबर की बायो आती है, 360 नंबर की बायो। नीट का जो पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है, ठीक है। अभी जो आपका बेटा पैटर्न चल रहा है नीट का जो पैटर्न चल रहा है बेटा, उसमें आते हैं आपके 180 प्रश्न। अभी नीट का जो बेटा 2025 का पेपर होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग बेटा 180 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें से बच्चों 45 प्रश्न आपको मिलेंगे किससे बेटा, आपके फिजिक्स से, केमिस्ट्री मतलब आपके भौतिक विज्ञान से। 45 क्वेश्चन बेटा आपको किससे मिलेंगे सर, 45 क्वेश्चन मिलेंगे हमारी केमिस्ट्री से, बोले तो सर रसायन विज्ञान से। सर इसके अलावा 90 क्वेश्चन किससे मिलेंगे सर, 90 क्वेश्चन मिलेंगे हमारी बायोलॉजी से बेटा, जीव विज्ञान से। अब आप यही समझ लो कि नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल किसका है बेटा, यस, नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल किसका है, आप देख लो बेटा, देख लो बेटा। नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो बायो का होता है। 90 प्रश्न बेटा आपको केवल बायो से मिलते हैं, यस। ये 180 प्रश्न बेटा आपके कैसे होंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव होते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, टिक लगाना रहेगा बेटा, है ना, कौन सही कौन गलत, है ना, यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। मान लो आगे भैया 4 ऑप्शन, अब इसमें से कोई एक सही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। अब बेटा जी 180 क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो 180 प्रश्न बेटा कितने के हो जाएंगे बेटा, 720 नंबर का, ठीक है। 720 नंबर का बेटा आपका पेपर होता है नीट का, नीट का बेटा 720 नंबर का आपका पेपर होता है। और 720 नंबर में, है ना, यस, अगर बात करें 45 प्रश्न तो फिजिक्स के आते हैं, तो अगर बेटा आप इसको, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 नंबर का बेटा, 180 नंबर का आपका फिजिक्स आता है, 180 नंबर का आपका फिजिक्स आता है बेटा, ठीक है। 180 नंबर की बेटा आपकी बायो आती, सॉरी ये बोल रहा हूं, बायो बोल रहा हूं, केमिस्ट्री। 180 नंबर की बेटा आपकी केमिस्ट्री आती है, और बेटा 360 नंबर की आपकी बेटा बायो आती है। ये देखो सबसे ज्यादा नंबर की बेटा आपकी बायो आती है बेटा, बायो, ठीक है, यस, सबसे ज्यादा नंबर की बेटा आपकी बायो आती है, 360 नंबर की बायो बेटा, 360, यस। धर्मवीर जी, सर नीट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, यस बेटा जी, धर्मवीर जी नीट का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बेटा रहता है, ठीक है। और सुनो बेटा, और सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज जरा सा और सुनो, बायो हमारे 360 नंबर की आती है, ये तो सब आप देख ही लिए और सब समझ लिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बायो है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जो आपका नीट का एग्जाम है, ठीक है, नीट का एग्जाम बेटा, इसमें आपको क्लास 11th भी करना होता है, क्लास 12th भी करना होता है। नीट के एग्जाम में बेटा, नीट के एग्जाम में आपकी बेटा क्लास 11 से भी क्वेश्चन आएंगे और क्लास 12 से भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको बेटा, है ना, यस, 45 प्रश्न मिलेंगे फिजिक्स में, है ना, बोले तो 180 नंबर की बेटा फिजिक्स आएगी, तो बेटा इसमें क्लास 11 की भी फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स दोनों से बेटा रहेंगे, है ना। यहां पास बेटा जो 45 प्रश्न केमिस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है, बोले तो 180 नंबर की केमिस्ट्री आती है बेटा नीट एग्जाम में, तो बच्चे इसमें भी आपके क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की बेटा केमिस्ट्री मिलाकर आपके प्रश्न आएंगे। और इसी तरह बेटा ये जो आपके 90 प्रश्न बायो मिलेंगे, बोले तो 360 नंबर की बायो मिलेगी, इसमें भी बेटा आप ध्यान रखना कि आपके क्लास 11 की बायो और क्लास 12 की बायो बेटा दोनों से प्रश्न रहेंगे। तो आपको क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बेटा एकदम स्ट्रांग रखना है। ऐसा नहीं करना बेटा कि क्लास 11 तो अच्छा कर लिया लेकिन क्लास 12 को खराब कर लिया, नहीं बेटा, आपको दोनों को बराबर बेटा एकदम मेहनत करनी है, ठीक है, दोनों को बराबर।
ठीक है, दोनों को बराबर। जितनी मेहनत आप क्लास 11th में करोगे उतनी ही मेहनत बेटा आपको क्लास 12th के लिए भी करना है। एंड बेटा दोनों चीजें जहां आपने कर लिया मतलब समझो आपका पहले ही बार बेटा नीट में सिलेक्शन भी हो गया। ठीक है, यस यस यस, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धर्मवीर जी सब स्ट्रांग होगा बेटा जी, सब स्ट्रांग होगा। यस हाँ सर, अंकुश कह रहा है सर ऑब्जेक्टिव जो है ना बेटा। अंकुश बेटा नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का होता है। नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का होता है। और नीट एग्जाम में टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 180 प्रश्न आएंगे, है ना। तो 180 गुणते 4 करोगे, है ना, तो बेटा क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो बेटा 180 प्रश्न आएंगे। तो 180 गुणते 4 करोगे बेटा कितना आ जाएगा? 720 नंबर का। 720 नंबर की बेटा बायो आती है। 3 घंटे का बेटा समय मिलता है, 3 घंटे का बेटा समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करना होता है बेटा। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप तो एक चीज तो लग गया होगा, सर 180 क्वेश्चन करना है और केवल 3 घंटे का समय है। अब आप बेटा अंदाजा लगा लो कि नीट एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ये देख लो बेटा 180 क्वेश्चन आएंगे नीट एग्जाम में और समय कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों को? केवल और केवल 3 घंटे। 3 घंटे बेटा, 3 घंटे मिलते हैं बस बेटा जी, 3 घंटे, है ना। मतलब सोचो 3 घंटे और 3 घंटे मतलब समझते हो बेटा कितने मिनट हो गए? 180 मिनट। 3 घंटे का मतलब बेटा 180 मिनट, है ना। मतलब 1 मिनट में तुमको एक क्वेश्चन तो कर ही लेना है हर हाल में, हर हाल में। यस, हर हाल में बेटा, है ना। अब बेटा जी ये सारी चीजें पहले बताओ, एकदम क्लियर, है ना, एकदम क्लियर। सर निगेटिव मार्किंग होती है? जयंत जी बिल्कुल होती है बेटा, निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मान लो आपने गलत कर दिया तो आपके बेटा एक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 4 नंबर के। तो 4 नंबर तो आपके चले गए। लेकिन बेटा निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपका बेटा जो सही रहा होगा उसमें से भी बेटा 1 नंबर चला जाएगा, उसमें से भी बेटा 1 नंबर चला जाएगा, उसमें से भी 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, यस। मतलब अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो 4 नंबर तो गए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन सही हुआ होगा उसके जो नंबर मिले होंगे उसमें से भी बेटा 1 नंबर चला जाएगा। आप देखो, मतलब गलत करे तो जो क्वेश्चन का नंबर चला गया वो तो ठीक, लेकिन जो पता चला सही भी किए थे, नंबर पाए थे, उसमें से भी 1 नंबर चला जाएगा। अब बताओ बेटा, है ना, निगेटिव मार्किंग है बेटा, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है बच्चों। यस, निगेटिव मार्किंग है बेटा, ये ध्यान रखना जरा सा, है ना। इसीलिए बच्चों को सलाह दी जाती है, इसीलिए बच्चों को सलाह दी जाती है कि बेटा नीट एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत करो, नीट एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत करो। और ये गलत नहीं होगा, आप बेटा हम लोगों के साथ 2 साल दम लगा कर पढ़ोगे तो बेटा क्वेश्चन गलत होने ही नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं नीट एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत करो। अगर आपने देखो कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, है ना, आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन आया, है ना, कोई प्रश्न आया, आपको नहीं आता था बेटा उसका आंसर, आपने उसे छोड़ दिया, तो बेटा मान लो आपने एक क्वेश्चन ना आने पर छोड़ दिया, आपने उसको नहीं किया सॉल्व, क्योंकि आपको लग रहा था बहुत कठिन क्वेश्चन है, मैंने इसको करा नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगा। तो आपको बेटा कोई प्रश्न नहीं आया, आपने बेटा उस प्रश्न को छोड़ दिया। ठीक है, यस। तो बेटा आपको कितने नंबर गए पता है? आपके बेटा वो एक क्वेश्चन मान लो छोड़ दिया, तो एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, आपका मान लो 4 नंबर नहीं मिला, आपको 4 नंबर नहीं मिलेगा बेटा, है ना। एक क्वेश्चन आपने छोड़ा है तो आपको 4 नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं आपने ऐसा कर लिया कि लाओ हम ट्राई कर लेते हैं, तुक्का मार लेते हैं, है ना। कभी के बच्चे सोचते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर है, लाओ तुक्का मार लेंगे, है ना। तो मान लो बेटा आपने तुक्का मार कर क्वेश्चन किया, हिट टेल किया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, इसका आंसर
यही है, इस पे लगाओ तागा, ठीक है। यस, तो बेटा मान लो आपने तुक्का मार के बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो तुक्का मारा है ना, तुक्का मार के प्रश्न बेटा हल किया। यस सर, तुक्का मार के हमने प्रश्न हल किया और पता चला वो बेटा गलत हो गया, है ना, वो बेटा प्रश्न आपका गलत हो गया। भाई तुक्का उक्का हर जगह नहीं लगता, है ना बेटा, नीट एग्जाम है। यस, तुक्का उक्का से नहीं काम चलेगा बेटा। गलत हो गया, आपने तुक्का मारा और बेटा गलत हो गया प्रश्न मारा, तो गलत हो जाने पर मतलब वो प्रश्न कितने नंबर का था बेटा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 नंबर तो आपके गए बेटा, 4 नंबर तो गए। लेकिन बेटा जो आपका सही आंसर रहा होगा, जिसमें आपको 4 नंबर मिला भी होगा, उसमें से भी 1 नंबर चला जाएगा। यस, तो 4 नंबर प्लस बेटा 1 नंबर, है ना, आपका बेटा सही में से भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जरा सा ध्यान रखा करो, है ना। वो जो आपने प्रश्न बेटा गलत किया ना, उसका 4 नंबर तो देखो आपसे मिलेगा ही नहीं आपका, लेकिन आपने जो सही किया होगा, जिसमें आपको 4-4 नंबर मिले भी होंगे बेटा, तो उसमें से भी बेटा 1 नंबर आपका कट जाएगा। मान लो बेटा आपका 100 नंबर था, पहले 100 नंबर मान लो आपको मिल रहे थे, मान लो आपको नीट में 100 नंबर मिल रहे थे। 100 नंबर क्यों मिले यार, है ना, हमारे प्यारे बच्चों को और मिलना चाहिए। मान लो 700 नंबर मिल रहे थे, तो हमारे प्यारे बच्चों को मान लो 700 नंबर मिल रहे थे। अब आपने सोचा लाओ यार एक क्वेश्चन तुक्का मार के सॉल्व कर लेते हैं। ओ भैया ठीक है कर लेते हैं, लेकिन पता चला वो प्रश्न गलत हो गया, तो वो प्रश्न का 4 नंबर तो गया, प्लस आपको जो 700 नंबर मिल रहे थे ना बेटा, इसमें से भी 1 नंबर बेटा कट जाएगा, है ना। यस, तो आपको मिला बेटा 699। अब इस तरह से आप जितने प्रश्न गलत करोगे, जितने प्रश्न गलत करोगे, यस, तो बेटा हर आपके, है ना, टोटल जितने नंबर होंगे उसमें से बेटा एक नंबर बेटा कटते जाएंगे। जल्दी बताओ। यस यस यस, है ना। तो नीट में बेटा तुक्का नहीं मारना, जो करना है एकदम मेहनत के साथ करना है सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम क्लियर कराने वाले बेटा। चलो ये बातें क्लियर हो गई सर एकदम। अब आ जाओ सर, ठीक है, अब आ जाओ बेटा इधर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, हमें शुरुआत से ही पूरी मेहनत के साथ अपने नीट एग्जाम को क्रैक करना है, शुरुआत से ही पूरी मेहनत के साथ, ठीक है। और पूरी मेहनत आपको बेटा 1 साल नहीं 2 साल करनी है। इस बार बेटा क्लास 11th में भी, और बेटा फिर नेक्स्ट ईयर आपको क्लास 12th में भी, दोनों साल बेटा आपको पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है ना। कई बार क्या होता है कि जब हम नीट की तैयारियां कर रहे होते हैं, तो बीच बीच में कभी कभी जो है हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन होने लगती है, मतलब हम थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगते हैं, है ना। अब ये डीमोटिवेट बेटा, जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और बीच में यार कभी उसकी तबीयत खराब हो गई, या कोई परिवार में कोई दिक्कत आ गई, या बेटा आसपास के जो हमारे लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो अक्सर हमें ताने मारा करते हैं, है ना, कि यार हिंदी माध्यम से हो, नीट तुम्हारा क्या नहीं निकलेगा, ठीक है, अरे यार हिंदी माध्यम से हो तुम डॉक्टर बनोगे, यार तुम ऐसा करो तुम ये कर लो। तो लोग बेटा हमारे आसपास के बहुत निगेटिव, है ना, बातें बोलते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं इन चीजों से। तो प्यारे बच्चों, इन चीजों से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। हर चीज का जवाब होता है आपके किए गए कार्य, मतलब आपको जवाब देना है उन लोगों को अपने सिलेक्शन से। तो बेटा ध्यान रखना, आपको खुद से पूछना है कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है, ठीक है। बेटा किसी को भी जवाब देने से पहले, है ना, अपने मन से पहले पूछो मेरा उद्देश्य क्या है, मैं अभी किसके लिए हूं, और मेरे लिए अभी सबसे जरूरी कार्य क्या है। बेटा एक बात बताओ, है ना, हम लोग हिंदी माध्यम से हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई बेटा अगर आके बोल रहा है अरे हिंदी माध्यम वाले तुम नीट की तैयारी करोगे, तो मैं उसको जवाब देने की बजाय मैं अपने टारगेट पर फोकस करूंगा, और भैया मेरा जो उद्देश्य है वो है नीट में सिलेक्शन लेकर अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। तो मैं उन आलतू फालतू जो इस समय बोल रहे हैं, मैं इस समय उनको जवाब नहीं दूंगा, मैं उनको जवाब दूंगा अपने सिलेक्शन से। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगली चीज बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अगली चीज बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है बेटा। आप अभी क्लास 10th पास करके आए हो, क्लास 10th की जो आपकी बेटा साइंस की किताब थी, है ना, क्लास 10th की बेटा जो आपकी साइंस की किताब थी, उसी में आपका फिजिक्स भी था, उसी में आपका केमिस्ट्री भी था, और उसी में आपका बायो भी था। और प्यारे बच्चों, ठीक है, प्यारे बच्चों, आपके क्लास 10 के फिजिक्स में आप जानते हैं कुछ चैप्टर, केमिस्ट्री में भी कुछ ही चैप्टर थे, बायो में केवल कुछ ही चैप्टर थे। लेकिन अब बेटा क्योंकि आप डॉक्टर बनने की तैयारी करने वाले हो, तो अब जैसे केवल और केवल बायो में ही सोचो बेटा 19 चैप्टर आ चुके हैं।
इसी तरह केमिस्ट्री में भी बेटा बढ़िया बढ़िया चैप्टर है और फिजिक्स में भी बढ़िया बढ़िया चैप्टर है। मतलब अब आपको, है ना, थोड़ा सा बेटा बड़े लेवल पर चीजें सोचना है और थोड़ा सा बड़े लेवल पर बेटा चीजें तैयारी करनी है बेटा। क्लास 10 की चीजें आपके क्लास 11th में भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, सारी चीजें लगभग लगभग तो नहीं, लेकिन बेटा चीजें आती जरूर है, ठीक है, यस, है ना। कुछ चीजें क्लास 10 की आप बेटा आगे चलकर क्लास 12th वाले सिलेबस में पढ़ोगे, कुछ चीजें क्लास 11th वाले सिलेबस में पढ़ोगे, लेकिन आप जो भी पढ़ोगे आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे, है ना। तो चीजें बढ़ जाती है लेकिन बेटा वो कठिन नहीं हो जाती, सरल हो जाती हैं, क्योंकि अब आप चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे, अब आप चीजों को जानते हुए पढ़ोगे, अब आप चीजों को समझते हुए पढ़ोगे। तो बेटा नीट का जो एग्जाम है, ठीक है, लाखों बच्चों देते हैं, तो लाखों बच्चों में हमें हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए। तो बेटा लक्ष्य तो हमारा बड़ा है, लक्ष्य तो हमारा बड़ा है, लेकिन हम इस लक्ष्य को हासिल कर कर रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों के अंदर वो जज्बा है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बेटा जल्दी से फटाफट, है ना, आग लगाकर बता दो, एक बार चैट बॉक्स में बेटा वो फायर वाली इमोजी लगाकर बता दो कि हिंदी माध्यम के बच्चों के अंदर वो आग है कि नहीं है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम के बच्चों में वो आग है कि नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जोश, जज्बा और जुनून है कि नहीं है? क्या तुम एकदम जिद्दी हो ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए बेटा तैयार होना? तुम्हारे अंदर वो आग है ना? मेरे सभी हिंदी माध्यम के बच्चे चैट बॉक्स में बेटा फायर वाली इमोजी भेज देंगे कि सर ये आग है, और ये आग तब तक जलती रहेगी सीने में जब तक हम लोग अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट ना हो जाएं। ये आग बेटा बरकरार रहना, ये आग बेटा पहले सेशन में है, और यही आग बेटा जब तक आप अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच जाओगे तब तक बेटा इस आग को जलते देना, जलते देना, जलते देना, और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक बेटा इसी एनर्जी के साथ एकदम रहना है, ठीक है। तो बेटा बड़ा लक्ष्य है, नीट का एग्जाम बहुत बड़ा लक्ष्य है, 25 लाख लड़के देते हैं, उसमें हमें अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट चाहिए, बड़ा लक्ष्य है ना। तो बेटा तुरंत नहीं, लेकिन हमें बेटा इसको छोटे छोटे टारगेट बना के सॉल्व करना है। जैसे देखो, आपको नीट एग्जाम में क्लास 11 के भी चैप्टर आते हैं और नीट एग्जाम में क्लास 12 के भी चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि सर हम क्लास 11 को बहुत स्ट्रांग करेंगे, क्लास 11 को बहुत स्ट्रांग करेंगे। देखो मेरा कहने का मतलब, भाई नीट एग्जाम में क्लास 11 भी आएगा, क्लास 12 भी आएगा, भाई बड़ा टारगेट है, लेकिन अपन इसको छोटे छोटे टारगेट में बांटकर दम लगाकर तैयारी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्लास 11 की, है ना, तैयारी करने वाले हैं। तो अभी आप क्लास 11 के बैच में हो तो आपकी क्लास 11 की पूरी तैयारियां बेटा एकदम स्ट्रांग करेंगे एकदम। फिर आप बेटा जब क्लास 12 के बैच में जाओगे तो बेटा क्लास 12 की तैयारियां वहां जाकर बेटा एकदम स्ट्रांग करोगे। और आपके जब क्लास 11 और क्लास 12 दोनों तैयार हो गया तो जाहिर सी बात बेटा फिर नीट एग्जाम पहले अटेम्प्ट आप निकालोगे। ये बेटा वादा रहा मेरा आपसे। इसके अलावा बेटा सुनो, 10th में आपने देखा होगा, है ना, 10th का सिलेबस इत्तू सा होता है, 10th का सिलेबस इत्तू सा होता है, ठीक है। लेकिन अब बेटा जी 11th का सिलेबस है ना, 10th का सिलेबस तो बहुत कम था, 11th के सिलेबस में बढ़िया बढ़िया चैप्टर आएंगे। तो बेटा आपको शुरुआत से ही बेटा हैबिट थोड़ी बनानी है ना, थोड़ा सा बेटा आप ज्यादा घंटे पढ़ने हैं। जैसे आप सोचो कि मैं आपको बेटा अकेले, मेरी जो क्लासेस होंगी, है ना, मतलब मैं 1.5 घंटा तो पढ़ाते ही पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं 1.5 घंटा तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं। लेकिन बेटा ठीक है, अगर कोई टॉपिक, ठीक है, मतलब बहुत मस्त है, या कोई टॉपिक बहुत समझाने वाला है, ठीक है, या कोई टॉपिक यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो कभी कभी बेटा मैं फिर 1 घंटा 45 मिनट भी क्लास ले लेता हूं, कभी कभी 2-2 घंटे भी मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो आपको अब बेटा हैबिट बनानी है, ठीक है, हैबिट बनानी बेटा, आदत बनानी बेटा। अगर मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाऊं या 1.25 घंटा पढ़ाऊं या कभी कभी 2-2 घंटे भी पढ़ाऊं, तो बेटा आदत आपकी एकदम बनी रहनी चाहिए कि सेपियन सर जब तक डॉक्टर बन नहीं जाएंगे तब तक एकदम बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप चाहे 2 घंटा पढ़ाओ चाहे 2.5 घंटा पढ़ाओ, वो सुना है ना सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा ये थोड़ी सी हैबिट बनाए रखना शुरुआत से ही, ठीक है ना। सेपियन सर आप जितने घंटे पढ़ाओ हम तैयार हैं उसके लिए, ठीक है। यस, हैबिट बेटा आपकी बनी रहनी चाहिए। बेटा ध्यान केंद्रित, बच्चों शुरुआत से ही आपको एकदम ध्यान केंद्रित रखना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। शुरुआत में देखो बच्चे एकदम पता चला ध्यान केंद्रित करे रहते हैं, बहुत बढ़िया एकदम फुल एनर्जी से डॉक्टर बनेंगे, बिल्कुल, लेकिन पता चला, है ना, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है,
और इस उम्र में क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हमें है ना दिखाई देती हैं जिसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, और उस आकर्षण की वजह से जो हमारा सपना है हम उस सपने से दूर चले जाते हैं, है ना। ये होता है इस उम्र में। मैं शुरुआत से ही आपको बता दूंगा बेटा, ये सारी चीजें इसलिए बता दे रहा हूं, ठीक है, ये सब कुछ शुरुआत नहीं बता दे रहा हूं। जब हम इस उम्र में होते हैं ना बेटा, तो हम बेटा क्या होते हैं कि भाई पता चला किसी तरफ आकर्षित हो गए और हम उसी तरफ आकर्षित हो गए, और पता चला जो हमारा सपना है ना, उस सपने की तरफ को हम बेटा अलग कर दिए और हम इसी तरफ अब जा रहे हैं, मतलब अपने सपने से बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो इतना दूर नहीं निकल जाना है बच्चों, इसलिए शुरुआत से आपको बता रहा हूं बेटा, आपका केवल एक आकर्षण होना चाहिए, आपका केवल एक प्यार होना चाहिए, आपकी केवल एक शिद्दत होनी चाहिए, आपकी केवल एक जुनून होना चाहिए, आपकी केवल एक जिद होनी चाहिए, और वो है बेटा आपका ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैं बार बार बेटा इसको क्लास में आपको बोलता रहूंगा कि आपका बेटा केवल और केवल एक जिद होनी चाहिए, केवल एक जिद होनी चाहिए, ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आपका जो गहना है वो है स्टीथोस्कोप। आपके लिए सबसे महंगा गहना है स्टीथोस्कोप। डॉक्टर का जो सबसे बड़ा गहना होता है वो होता है स्टीथोस्कोप। आप देखते होंगे डॉक्टर ऐसे बेटा गले में उसको रखे रहते हैं, उसका बेटा आपको एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना पानी की चाहत होनी चाहिए, उस गहने को आपको पहनना है। और डॉक्टर बनकर माता पिता ने भैया जो आपके लिए सपना देखा है उस सपने को पूरा करना है। बच्चों, माता पिता के चेहरे पर ये जो खुशी आएगी ना बेटा डॉक्टर बनने के बाद, ये खुशियां बेटा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तो इस कीमती खुशी को आपको अपने माता पिता को देना है। और सब लोग बच्चे मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि 2 साल आप बेटा पूरी कड़ी मेहनत के साथ ये करोगे और अपने माता पिता के चेहरे पर ये कीमती बेटा खुशियां लाओगे। सब लोग मुझसे वादा कर देना इस वीडियो में बेटा कमेंट करके एकदम, ठीक है। तो ध्यान केंद्रित बेटा आपको बिल्कुल रखना है, 2 साल एकदम प्रॉपर, है ना। यस, इसके अलावा बेटा टाइम टेबल आप जरूर बनाना बेटा, शुरुआत से टाइम टेबल बना लेना, ठीक है, कि हमारे इतने बजे केमिस्ट्री चलती है, फिर इतने बजे हमारी बायो चलती है और इतने बजे हमारी चलती है फिजिक्स। तो ये हम अपनी क्लासेस करेंगे। क्लासेस करने के बाद मान लो आप स्कूल जाते हो तो आप अपने स्कूल की टाइमिंग बेटा देख लेना, इतने से इतने समय में स्कूल जाना होता है, तो इस समय हम सेल्फ स्टडी करा करेंगे। जो बच्चे स्कूल मान लो नहीं जाएंगे तो उनके लिए तो बहुत अधिक समय है, तो वो अपने स्टडी, है ना बेटा, अगर बोले तो सर प्लान में जैसे अपना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कब कब किस किस समय आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कब कब आप बेटा उनका रिवीजन करोगे, इसको पूरा बेटा प्रॉपर प्लान बना लेना, ठीक है। ये टाइम टेबल बेटा शुरू से बना लेना। बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है नीट एग्जाम के लिए। आपको बेटा अपने शेड्यूल में जो भी बेटा आपका पढ़ाई का टाइम टेबल होगा उसमें रिवीजन का बेटा जरूर से जरूर स्लॉट रखना। मतलब आज आपने जो भी पढ़ा है उसको बेटा आपको 1 दिन 2 दिन जय दिन के बाद आप भूलते हो उसके पहले बेटा आपको रिवीजन कर लेना है। कुछ बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है तो वो पता चला 1-1 सप्ताह तक उन्हें याद रहता है। मान लो जो बच्चे नहीं याद कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप मान लो 1-2 दिन के बाद भूल जाते हो ना, तो आपको 1-2 दिन के बाद ही उस बेटा टॉपिक का उस चैप्टर का रिवीजन करते चलना है, ठीक है। इसके अलावा बेटा मॉक टेस्ट, बेटा आपका एप्लीकेशन पर टेस्ट होगा, ठीक है, आपके बेटा प्यारे से एप्लीकेशन, यस सर, इस पर आपके बेटा टेस्ट भी होते चलेंगे। तो बेटा हर टेस्ट देना है, टेस्ट से डरना नहीं है बेटा, एप्लीकेशन पर ही टेस्ट होगा। हम लोग चैप्टर पढ़ाते जाएंगे फिर बेटा आपके टेस्ट भी होते जाएंगे, तो टेस्ट बेटा आपको हमेशा देते चलना है। इसके अलावा बेटा परीक्षा पैटर्न को समझे, तो मैंने परीक्षा पैटर्न तो आपको शुरुआत में बता दिया कि नीट एग्जाम कितने नंबर की आती है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, निगेटिव मार्किंग वगैरह क्या है, ये सब कुछ आप शुरुआत से ही एकदम समझ चुके हो। थकान से बचें, थकान से बचें, थकान से बचें बेटा, ठीक है। ये ना हो कि अरे यार थक गए, अरे यार थक गए, ना ना ना, आपको थकना नहीं है बेटा, 2 साल तक एकदम थकना नहीं है बेटा। हमारे बेटा बोले तो सर बायो वाले हैं, ना थकेंगे ना रुकेंगे, बेटा थकान नहीं आना चाहिए, ठीक है। थकान शब्द बेटा हमारे डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए। जब तक आप अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट ना हो जाओ आपको थकना नहीं है, थकान से बचना है, ठीक है। जब आप अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो भाई आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप एमबीबीएस कर रहे हो, अब आपकी लाइफ एकदम सेट है। लेकिन उसके पहले बेटा थकना नहीं है कम। यस सर जी, टेस्ट एनालिसिस, बच्चों जो आप टेस्ट दोगे, ठीक है, एप्लीकेशन पर, तो बेटा उस टेस्ट की एनालिसिस भी करना
है ना, कि यार मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए, क्यों गलत हो गए, मेरे इस चैप्टर में कम नंबर आए, क्यों कम आए, इन सब की एनालिसिस करना है। जो टॉपिक से आप क्वेश्चन गलत करना, उन टॉपिक को बेटा फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, है ना, तो टेस्ट की एनालिसिस कर लेना। क्या आप बेटा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर जाते हो, या हल्के में पढ़ते हो क्वेश्चन और बेटा उस चक्कर में गलत कर जाते हो, ये एनालिसिस बेटा जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, कंसिस्टेंट बेटा रहना है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब बेटा एकदम, है ना, सेपियन सर की आज क्लास है, बिल्कुल, कल क्लास है, बिल्कुल, परसों क्लास है, बिल्कुल, कंसिस्टेंट बेटा। बैकलॉग आना ही नहीं चाहिए, आपको डेली मेरी क्लासेस में प्रेजेंट रहना है। आप बेटा डेली मेरी क्लासेस में प्रेजेंट रहो, आपके ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना फिर मेरी जिम्मेदारी है बेटा। ठीक है, आपको डेली बेटा जी, ठीक है, क्लास में प्रेजेंट रहना है, बैकलॉग आने ही नहीं देना है, एकदम बैकलॉग नहीं आने देना। समझो ऐसा कि यार सेपियन सर जो है ना, अगर मैं क्लास मिस किया तो मुझको लेफ्ट पड़ाका मारना शुरू कर देंगे। भैया चाहे तुम ये समझो कि सेपियन सर मुझको बहुत डांटेंगे, है ना, चाहे तुम डर के कारण या चाहे मेरे प्यार के कारण कि यार सेपियन सर हम लोगों को इतना प्यार करते हैं, तो यार उनकी क्लास तो मिस नहीं करने वाले। किसी भी तरह से जो भी, चाहे आप मेरा प्यार ही समझो कि यार सेपियन सर का इतना प्यार है, मैं क्लास डेली करूंगा, तो क्लासेस आपको डेली करनी है, बैकलॉग नहीं आने देना है, कंसिस्टेंट रहना है। 2 साल जो एनर्जी के साथ शुरुआत करना है, वही एनर्जी के साथ सारी चीजें कंप्लीट करनी है। देखो फिर बेटा पहले अटेम्प्ट में अपना नीट एग्जाम बेटा क्वालिफाई करोगे। इसके अलावा बेटा खुद पर विश्वास रखें। जो मेरे प्यारे बच्चे, मान लो जिनके क्लास 10th में थोड़े कम नंबर थे, या जिनके क्लास 10th में थोड़े एवरेज नंबर हैं, या जिनके क्लास 10 में थोड़े अच्छे भी नंबर हैं, है ना, डीमोटिवेट नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, खुद पर विश्वास रखना बच्चों, खुद पर विश्वास रखना। बेटा आपने एक मूवी देखी होगी 12th फेल, है ना, एक बच्चा था वो 12वीं में फेल हो गया था, और 12वीं में फेल होने के बावजूद भी बेटा उसने आईएएस का एग्जाम निकाल लिया था। तो बेटा आपको तो नीट एग्जाम निकालना है, ठीक है, यस। और मेरे प्यारे बच्चों खुद पर विश्वास रखना है। मार्क्स आपके 10th में चाहे जितने भी आए हो, है ना, 10th का नंबर बेटा नीट एग्जाम में काउंट नहीं होता है। आपके 10th में चाहे जितने भी नंबर आए हो बेटा उससे कोई मतलब नहीं है, नीट एग्जाम में उसका कोई रोल नहीं होता है। 12th का नंबर बेटा जरूरी होता है, 12th में आपके अच्छे नंबर, है ना बेटा, मतलब कि ठीक ठाक नंबर 12th में होने चाहिए। तो 12th में आपको एकदम बेटा बढ़िया तैयारी करके 12th में अच्छे नंबर एकदम निकालना है। 10th में मान लो थोड़े कम नंबर आए या एवरेज नंबर आए, जैसे भी नंबर आए, है ना, इस बार 10th में जो भी गलती हो गई होगी वो बेटा अब मत करना, उन गलतियों से सीख ले लो, और बेटा अब जो है ना खुद पर विश्वास रखे तैयारी एकदम करना शुरू कर दो। बेटा साल भर ना इस पर भी ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब कोई बताता नहीं है, लेकिन सेपियन सर ये सब बताएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आप अभी बेटा छोटे बच्चे हो, आप अभी क्लास 11th में आए हो, और क्लास 11 की शुरुआत से ही अगर ये सारी चीजें पता चल जाए तो बच्चों से फिर गलती नहीं होती कभी भी साल भर। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये सब शुरुआत में ही आपको बता दे रहा हूं। और जब कभी भी आप बेटा डीमोटिवेट, है ना, मान लो आपको ऐसा लगे यार हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, है ना, निराश हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है ना, थकान लग रही है, ये वाली वीडियो को जाकर आप शुरू से देख लेना, आपकी पूरी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी साल भर। बेटा स्वस्थ खाने की आदतें, बेटा अच्छी चीजें भी खाना है साल भर, है ना, बीमार नहीं होना बेटा, साल भर बीमार नहीं होना। देखो अगर हम किसी कारण से, है ना, बीमार हो गए बात की बात है, लेकिन बेटा जानबूझकर, है ना, गलत सलत चीजें खाकर, फालतू की चीजें खाकर बीमार नहीं होना है। बेटा आपको स्वस्थ खाने की आदतें रखना है, हरी सब्जियां खाओ बेटा, अनाज वाली चीजें खाओ, ठीक है, जंक फूड वगैरह बेटा ये सब मत खाओ, खूब पानी उन्हें पियो बेटा, और नाश्ता बेटा जरूर करो। बेटा सब लोग नाश्ता जरूर किया करो, नाश्ता बहुत जरूरी होता है। नींद का महत्व बेटा, बेटा पढ़ाई में इतना ज्यादा खो भी मत जाना कि अपनी सोने की आदत को भूल जाना। बेटा कम से कम मैं बोल रहा हूं 6 से 8 घंटे जरूर सोना। अच्छी नींद एक अच्छे याददाश्त की निशानी होती है। अगर आपको अच्छी नींद आ रही है, आप अच्छी नींद ले रहे हो, तो बच्चों याद रखना आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, आपका ब्रेन भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि बेटा अगर आप अच्छे से रिलैक्स होते हो तो बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनको बेटा अच्छा समय मिल पाता है, और वो फिर एनर्जेटिक होकर बेटा अच्छा कार्य कर पाती हैं। तो कम से कम 6 से 8 घंटे तो जरूर सोना, ठीक है। 7 से 8 घंटा तो मेरे ख्याल से तो जरूर से जरूर है, लेकिन मान लो अगर थोड़ा सा कम समय भी मिले तो 6 से 8 घंटे तो यार कम से कम सोना है, इतना तो जरूर सोना है बच्चे, ठीक है, यस। बेटा नींद का भी महत्व जरूर से जरूर ले।
परीक्षा की चिंता प्रबंधन। बेटा चिंता नहीं करना है, चिंता से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है मेहनत से। तो आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है बेटा, इधर उधर की चीजें ना सोचकर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना है, उस पर मेहनत करनी है, तो रिजल्ट तो अपने आप ही बेटा अच्छा होना है। एंड बेटा थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करते चलो, ठीक है। यस, अभी तो आप बेटा एकदम नई एनर्जी वाले हो, तो नई एनर्जी वाले हो, शरीर को एकदम एनर्जेटिक भी रखना है, पढ़ाई में बेटा खूब मन भी लगे, पढ़ते पढ़ते थकान वगैरह ना आए, तो थोड़ा सा बेटा एक्सरसाइज वगैरह भी अपनी बेटा डेली एक्टिविटी में जरूर रखो। हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, है ना। जब भी कभी डीमोटिवेटेड फील करो, अपने आप से पूछो आपका गोल क्या है, आप ये क्यों करना चाहते हो, अपना विजन क्लियर करो, अपना प्लान बेटा एकदम अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो, सक्सेसफुल बेटा बनने के लिए सोचो हमेशा, ठीक है। गोल अपना, जोन, फन एंड बेटा आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो बेटा सफलता आपको एक ना एक दिन, नहीं भैया अगले आपको सर, ठीक है। यस बेटा पहले अटेम्प्ट में नीट निकालना है, ठीक है। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, वो तो 100% है, लेकिन अपने को सफलता बेटा पहले अटेम्प्ट में नीट निकालना है, उसके लिए बेटा पूरी जी जान लगा देना है। शुरुआत से ही बोलूंगा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, ये मैं बीच में ना बोलूं, ये मैं शुरुआत में ही बोलूं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें बेटा। जो सोशल नेटवर्किंग है ना, तरह तरह की चीजें आ गई हैं बेटा समाज में, पहले ये चीजें नहीं थी। आज देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये चीजें बच्चों एकदम है ना इतनी ज्यादा हावी होती जा रही हैं कि पता चला बच्चा जो है ना बेटा यूट्यूब पर पता चला कोई रील आई, उस रील को देखते देखते समय बिता दिया। इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी रीलें बनने लगी हैं कि पता चला एक बार कोई उसको देखना शुरू करा तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पता नहीं कितने घंटे बीत गए और हमें पता ही ना चला। तो ये सब चीजों से बच्चों शुरू से ही दूर रहना है, शुरुआत से ही। ये सारी चीजें आप चलाओगे, इन सब चीजों पर आप रहोगे, लेकिन नीट एग्जाम में सिलेक्शन लेने के बाद, अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, उसके आप बात देखो, आप बेटा नीट एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, देखो आपके सारे रिश्तेदार आपसे बेटा मिलना शुरू कर देंगे, कहेंगे अरे ये तो हमारे मामा का लड़का था, ये तो हमारा भतीजा था, ये तो हमारा पता चला जो है ना भांजा था, इसने नीट एग्जाम निकाला हुआ है। सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे बच्चों। सफलता में हर कोई साथ देता है, सफलता में हर कोई साथ देता है, लेकिन असफलता में हर कोई साथ छोड़ देता है। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, आप सफल हो गए ना, हर कोई साथ देने लगेगा, है ना। आप इंस्टाग्राम पे एक रील बना दोगे ना, सब लोग उसको देखना शुरू कर देंगे, अरे यार इस बच्चे ने तो नीट क्वालिफाई किया है, ये आज ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, मुझे इनकी बात सुननी चाहिए। हर लोग आपकी बात सुनेंगे, है ना, क्योंकि आप सफल हो गए। लेकिन जब तक हम सफल नहीं होते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो इन सब पर आप चलाओगे या जब भी चलाओ भैया सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर रहें, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एकदम ध्यान दें। मतलब कि अपना कभी भी ऐसा ना सोचें कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग में यह शब्द ही नहीं होना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग में बस एक ही चीज होना चाहिए, मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा। मैं कभी जीवन में यह नहीं सोचता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं जीवन में हमेशा यह सोचता हूं कि मैं ये क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो आपको हमेशा खुद को चैलेंज करना है, ये नहीं सोचना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आपको यह सोचना है कि ये मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा। आखिर जब दुनिया इसको कर सकती है तो मैं इसको नहीं कर सकता। एक 17 साल का बच्चा पहले अटेम्प्ट में नीट निकाल सकता है, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। तो आपके मन में हमेशा यही शब्द होना चाहिए कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। एक 12th फेल बच्चा आईएएस बन सकता है, तो मैंने तो इतनी अच्छे से पढ़ाई करी है, मैं क्यों नहीं निकाल सकता पहले अटेम्प्ट में। ये टारगेट के साथ बच्चों में पढ़ाई की जाती है। और जो मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी भी कारण से मान लो 10th में उनका बेस कमजोर था, है ना, वो कमजोर है, तो बेटा आपको हार नहीं माननी है, कमजोर को भी उसके ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल तक पहुंचाना ये सेपियन सर की जिम्मेदारी है, ठीक है। बेटा मैं सब बच्चों के साथ हूं, जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी मुझे उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना है, और जो बच्चे एकदम मेहनत कर रहे हैं शुरू से उनको तो मैं पहुंचा कर ही रहूंगा। मैं बेटा हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग हैं भाई, ठीक है। तो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए बेटा हम करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज,
आपको देखो दो चीजें बेटा सबसे पहले तो ध्यान रखनी है। एक तो बेटा सेपियन सर की जो ऑप्टिमम नोट्स होती हैं, है ना, सेपियन सर की बेटा जो ऑप्टिमम नोट्स होती हैं, ठीक है, इस नोट्स को मेरे प्यारे बच्चों आपको जरूर से जरूर बनाना है। ये क्लास में आप बनाओगे बेटा, ये मेरे साथ आप क्लास में बनाओगे, ठीक है। ऑप्टिमम नोट्स बेटा आप मेरे साथ क्लास में बनाओगे, है ना। ये आपके स्कूल एग्जाम, आपके नीट एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। एनसीईआरटी आधारित बेटा आपकी एकदम सरल भाषा की नोट्स है। इसके अलावा बेटा आपको एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी ले लेना है बेटा, है ना। बायो की एनसीईआरटी बेटा ले लीजिएगा, ठीक है। बायो की एनसीईआरटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो की बेटा एनसीईआरटी ले लीजिएगा। और इसके अलावा बेटा जी देखो आपको डीपीपी मिलने वाली है बेटा, ये आपके एप्लीकेशन पर रहेंगी बेटा, है ना। ये डीपीपी वगैरह बेटा आपके एप्लीकेशन पर मिलेंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज आपकी डीपीपी है बेटा, है ना। चैप्टर बेटा जैसे जैसे चलते जाएंगे उसके क्वेश्चन लगाते जाना बेटा। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लेना बेटा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बेटा आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ये सब बेटा एप्लीकेशन मिलेंगे। इसके अलावा बेटा आपको बेटा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, क्या सर, हमारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जिसको आप फ्लैशबैक के नाम से भी जानोगे बेटा, मतलब नीट के बेटा जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, है ना, तो वो सारे क्वेश्चन वगैरह बेटा आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। इसके अलावा बेटा मॉड्यूल, है ना, यस, एप्लीकेशन पर आपकी मॉड्यूल भी रहेगी, मतलब थ्योरी फॉर्म में बेटा आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चे ऑप्टिमम नोट सेपियन सर बनवाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेटा आपको लेनी है, एनसीईआरटी जरूर से जरूर ले लेना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी के उदाहरण बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो एनसीईआरटी बेटा आप, है ना, बेटा गूगल वगैरह से डाउनलोड भी कर सकते हो, साथ में, है ना, आराम से मिल भी जाती है एनसीईआरटी, तो यार कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। यस, डीपीपी बेटा ये सब आपको एप्लीकेशन बेटा, जो अपना प्यारा सा एप्लीकेशन है बेटा, अपना प्यारा सा जो एप्लीकेशन बेटा, है ना, एप्लीकेशन पर आपके डीपीपी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, ये सब बेटा आपको प्रैक्टिस करना है। आपके लिए बेटा टेस्ट वगैरह बिल्कुल ऑर्गेनाइज होंगे, टेस्ट वगैरह आप करोगे, टेस्ट का सोल्यूशन वगैरह कराया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीजें आपके लिए बेटा पर्याप्त है, और इतनी चीजें आपने कर ली बेटा, है ना, तो मेरा वादा रहा बच्चों, आप जिस भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होना चाहोगे उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको हम पहुंचाएंगे, उसके लिए पूरी जी जान लगा देंगे, ठीक है। आपको जो भी पसंदीदा कॉलेज है बेटा, जो पसंदीदा कॉलेज है वो आपको मिलेगा, है ना। बस प्यारे बच्चे इन चीजों पर ध्यान देते रहना, और मैंने जितनी चीजें आज बेटा ये बताई हैं इनको शुरुआत से बेटा, है ना, अभी से ही फॉलो करना। और मेरे बच्चों मुझे इसी वीडियो में, है ना, कमेंट करके जवाब दे देना कि सर मैं शुरुआत से ही, है ना, इस पर रहूंगा एकदम 2 साल तक। पहले तो क्लास 11th में एकदम पूरा जी जान लगाकर, फिर क्लास 12 बैच में जाएंगे उसमें पूरा जी जान लगाकर 2 साल तक एकदम कंसिस्टेंट होकर तैयारी करूंगा, और अपने पहले ही अटेम्प्ट में नीट निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो में कमेंट कर देंगे सर पहले ही अटेम्प्ट में मैं नीट निकालूंगा। यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेटा आपको नीट निकालना है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 साल पूरी जी जान लगा देंगे बेटा हम लोग, बस आप लोग बेटा पूरी मेहनत के साथ एकदम, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी मेहनत आपको भी करनी है, तो पूरी मेहनत के साथ बेटा अपन मिलकर बेटा, है ना, करेंगे एकदम मेहनत। और बच्चे, है ना, जो हमारे प्यारे बच्चों का ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें बेटा आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। यस, जल्दी बताओ बेटा जी एकदम। हाँ, हमारी जो क्लास की टाइमिंग होगी बेटा बायो की जो क्लास की टाइमिंग है बेटा वो आपकी है बेटा 3:45, है ना, 45, मतलब आपकी बेटा 3:45 से सर हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कम से कम मैं 1.5 घंटा तो पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो 3:45, ठीक है ना, मिनट से हमारी क्लासेस शुरू होंगी, तो ये कम से कम मान के चलो कि 5:15, है ना, 5:15 बजे तक तो आपकी चलती हैं। लेकिन अगर पता चला, है ना, कोई टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, या पता चला मुझे कोई चीज और समझानी है, तो मैं कभी कभी फिर बेटा, है ना, मान लो 5:30, है ना, तक भी पढ़ा सकता हूं, है ना। तो मैंने शुरुआत से ही बोला है कि मैं, ठीक है, जितने घंटा पढ़ाऊं उतने घंटा तक, सर आप 12 घंटे पढ़ाओ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। इस बेटा मोटिवेशन के साथ ही एकदम पूरा क्लासेस करना है, ठीक है। सेपियन सर आप जितने घंटे पढ़ाओ हम तैयार हैं, है ना, हम थकने नहीं वाले हैं। जब तक अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हम थकेंगे नहीं। यस, ये बेटा होना चाहिए एकदम। यस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
है ना जी। और जो बेटा हमारा सोमवार है, ठीक है, आपका जो बेटा सोमवार आएगा बोले तो 5 मई बेटा, है ना। सोमवार से बेटा, सोमवार से आपकी क्लासेस भी बेटा कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। सोमवार को बेटा मेरी पहली क्लास होगी, ठीक है। सोमवार को बेटा मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, है ना, अपने क्लास 11th का। तो पहले ही चैप्टर से बेटा एकदम धुआंधार तरीके से एकदम तैयारी करके आना है, ठीक है। एक बढ़िया से बेटा नोट्स, है ना, आप बेटा ले लीजिएगा, चाहे आप लाइनदार वाली ले लो, चाहे आप बेटा एकदम ब्लैंक वाली ले लो, ठीक है। स्पाइरल वाली नोट्स ले लेना, ठीक है, वो अच्छा रहेगा क्योंकि खराब भी नहीं होती जल्दी वो। तो आप मेरे साथ ही बेटा नोट्स बनाते चलना पूरा, और साथ में ही बेटा नोट्स बनाते चलना, साथ में ही एकदम, ठीक है। जो डायग्राम वगैरह होगा कि मैं बोल दूंगा बेटा इसको बाद में बना लेना, तो वो डायग्राम वगैरह के लिए जगह छोड़ देना, उसको बाद में बना लेना घर और पर, ठीक है। क्योंकि सारे डायग्राम वगैरह अगर तुरंत बनाने लगोगे तो डायग्राम खराब हो जाते हैं, तो डायग्राम वगैरह घर में बना लेना, ठीक है। जो चीज मैं होमवर्क दूं उसको घर पर कर लेना, बाकी नोट्स बेटा एकदम अपडेट होनी चाहिए, है ना। मतलब आज सेपियन सर ने जितना पढ़ाया, ठीक है, मान लो कोई चीज छूट भी गई, क्योंकि मान लो कोई बच्चा थोड़ा धीरे लिख रहा है, कोई चीज छूट गई तो परेशान नहीं होना है। आपकी जो पूरी ऑप्टिमम नोट्स होगी, हर लेक्चर की ऑप्टिमम नोट्स आपको बेटा मिल जाएंगी, ठीक है। 2 जगहों पर सेंड होती हैं, एक आपके टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, और एक बेटा आपके एप्लीकेशन पर ही बगल में बेटा नोट्स का ऑप्शन रहेगा, जहां लेक्चर चलेगा उसी के बगल में नोट्स का ऑप्शन होगा, वहां पास भी मिल जाएगी। मतलब मैं जितना भी पढ़ाता जाऊंगा उसकी नोट्स बेटा आपको मिलती भी जाएगी, तो कोई चीज छूट भी जाए तो आप बेटा उस नोट से तैयारी कर लेना, उसमें से बेटा लिख लेना, ठीक है। यस, तो नोट्स बेटा अपडेट रखनी है, सारी चीजें टाइम टू टाइम बेटा रिवीजन भी करते चलना है। यस अंकुश बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यस, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा बेटा, पीडीएफ फॉर्म में, हाँ जी श्रेयसी सिंह बेटा जी, पीडीएफ फॉर्म में आपकी बेटा नोट्स मिलेंगी, ठीक है। मैं जो भी चीज बेटा पढ़ाता जाऊंगा, मैं जो भी चीज बेटा नोट कराता जाऊंगा, वो सारी चीजें बेटा पीडीएफ फॉर्म में एकदम मस्त हैंड राइटिंग में आपको मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। यस, और वैसे आपको लग भी रहा होगा कि सेपियन सर की हैंड राइटिंग इतनी खराब नहीं है, क्या कहते हो, क्या कहते हो, मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब तो नहीं है। मैं चिड़िया उड़ और कौआ उड़ तो नहीं बनाता ना कि पता चलो ऐसे उसी में गोच दूं, अब बच्चा कहे सर ये का लिखा, ये का लिखा, ये का लिखा है ना। और पता चला, है ना, मान लो बच्चा वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, उसके पास वो नोट्स पहुंची, अब पता चला उसको लग रहा अरे यार का लिखा है, तो बेटा मैं चिड़िया उड़ कौआ उड़ की तरह नहीं लिखता, ये मेरी सीधी से बेटा है, ठीक है। मैं चिड़िया उड़ कौआ उड़ की तरह इसलिए नहीं लिखता क्योंकि भैया मेरे प्यारे बच्चों को ये नोट्स पढ़नी है। मेरे प्यारे बच्चों को जब ये नोट्स एकदम सरल भाषा में दिखेंगे, उनके एक एक अक्षर सही से दिखेंगे, तभी तो उसे नोट कर पाएंगे, है ना। ना लिखेंगे पता चला कौआ लिख डाले, पता चला या चिंपैंजी। तो इसलिए एक एक चीज एकदम सरल सी भाषा में और एकदम साफ सुथरी पूरी नोट्स आपके रहेंगी, ठीक है। यह साल भर एकदम पूरी कंटिन्यूअसली पूरी सरल भाषा में। और बेटा जी, है ना, मैं अपनी नोट्स को बेटा इसीलिए बोलता हूं ऑप्टिमम नोट्स, क्योंकि वो बेटा पूरी आपकी ना, है ना, सरल भाषा में एकदम पर्याप्त है आपके लिए, बस उसको अच्छे से करना है ना, और उतना आपने कर लिया मतलब पर्याप्त, ठीक है। जितनी चीज हम बताएंगे बेटा उतनी चीज पर्याप्त है। बच्चों ध्यान रखना, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। अगर आप एक बार ज्ञान के समुंदर में आ गए तो जो ज्ञान का समुंदर है ना, उसका आप एक सिरा देख सकते हो, उसका दूसरा सिरा नहीं देख सकते, क्योंकि आप जितना जानते जाओगे उतना ही कम पड़ता जाता है ना। आप बेटा मान लो बायो को ही जानते जाओगे, जानते जाओगे, जानते जाओगे, लेकिन बायो खत्म ही नहीं होगी। सोचो आपने 10th में बायो पढ़ा, 11th में बायो पढ़ा, 12th में बायो पढ़ा, एमबीबीएस में पढ़ा, एमडी में पढ़ा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन में पढ़ रहे हो, पढ़ते ही जाओगे, पढ़ते ही जाओगे, जानते जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगी बायो कभी, है ना। तो इसलिए भैया ये ज्ञान का समुंदर है, और हमें अभी जो है सबसे पहले अपने नीट एग्जाम को क्रैक करना है। तो नीट एग्जाम में जितनी चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं, हमारा टारगेट सबसे पहले वही होने वाला है, क्योंकि आपके पास बेटा समय सीमित है। आपको बेटा इस साल क्लास 11 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नेक्स्ट ईयर क्लास 12 का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद बेटा पहले अटेम्प्ट में नीट निकालना है। तो आपको अपने नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जानना है, जो जो आपके नीट एग्जाम में आती हैं, उन्हीं को बेटा आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो यस यस यस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलो किसी को कोई दिक्कत, मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी आप मुझे बताओ बेटा, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना हो तो बेटा सब लोग जो है इस वीडियो में जैसे ही खत्म हो बेटा कमेंट कर देना, सर पहले अटेम्प्ट में नीट निकालेंगे, ठीक है। सारी बातें सर बिल्कुल एकदम हम बिल्कुल अब, है ना, इसको 2 साल तक एकदम परमानेंट ध्यान में रखेंगे।
और सर DDLJ। ठीक है सर, हम लोगों की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है सोमवार से, है ना सर, पहली क्लास में DDLJ दिल दिमाग एकदम लग जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यस। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। यस मेरे सभी प्यारे 11th के नन्हे मुन्ने बच्चों, लव यू टू लव यू टू लव यू टू लव यू टू। और प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।